गुड इवनिंग विद्यार्थियों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एडू रॉकर्स एकेडमी। तो जैसा कि हमने पिछले क्लास में डिस्कशन किया था कि एग्जाम का जो 5 मार्क्स का क्वेश्चंस है सेक्शन सी का क्वेश्चंस हम सबसे पहले आज रिवीजन करना शुरू करेंगे। उसके लिए देखिए मैंने 2 क्वेश्चन यहाँ लिखा है और हम सीधे चलते हैं टॉपिक्स पे। एग्जाम का समय ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हैं और टॉपिक्स पे आते हैं। देखिए ये प्रश्न क्या है कि दिया गया ये द्विघात सूत्र है, इसमें क्या निकालना है? इस द्विघात समीकरण में क्या निकालना है? ये निकालना होता है विविक्तर, बी है मूल की प्रकृति और सी है मूल। ये 3 चीज हमें निकालना है। ये निकलेगा कैसे, हम इसके बारे में चलते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए कि द्विघात समीकरण है, इसका प्रयोग करना है। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, क्या क्वेश्चन है? 4x² माइनस 4√3x प्लस 3। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, विविक्तर को कहते हैं डिस्क्रिमिनांट। मूल की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट्स, मूल रूट्स। ठीक है, दोनों माध्यम में क्लियर है। अब सबसे पहले काम करेंगे विविक्तर निकालना। ये क्वेश्चन में देखिए, इसको हम कंपेयर करेंगे इसके सामान्य सूत्र से, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से, इसका मानक। तो क्या करना है इसमें हमको? सबसे पहले निकालेंगे विविक्तर। तो इसका सामान्य सूत्र क्या है? सामान्य रूप, जिसे कहते हैं हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम इसे इनके स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये इसका सामान्य सूत्र है। इससे जब कंपेयर करेंगे तो ध्यान दीजिए, इसको लिख करके 4x² माइनस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्या है यहाँ पे? देखिए a का वैल्यू क्या आ रहा है? a इक्वल टू 4। b का वैल्यू क्या है? यहाँ से देखिए b का वैल्यू क्या आ रहा है, यहाँ ध्यान दीजिए 4√3। ये प्लस के साथ कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ माइनस लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा? माइनस। ध्यान दे रहे हैं, अगर यहाँ पे प्लस होता तो प्लस लिखा था ना, यहाँ माइनस है तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस 4√3 और c का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3। यहाँ पे समझ में आया सबको? ये वैल्यू लिखने में ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या है, अगर मान लेते हैं आपका bx की जगह होता 4√3, तो इसे आप b का वैल्यू क्या कहते हैं? यहाँ पे b का वैल्यू कहते हैं आप 4√3। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है देखिएगा, bx कंपेयर कर रहे हैं, क्या माइनस है। मान लेते -6x होता तो b का वैल्यू क्या होता? -6 होता है ना, समझ रहे हैं ना, -6 होता है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए इसको कंपेयर करने के बाद क्या करेंगे, a b c तीनों का वैल्यू लिखा गया। अब निकालेंगे हम यहाँ पे d। ठीक है, d का फॉर्मूला क्या होता है? b² माइनस 4ac। ये d क्या है? इसे कहते हैं डिस्क्रिमिनांट या विविक्तर। ये d है डिस्क्रिमिनांट या विविक्तर। b का क्या हो गया? देखिए b का वैल्यू क्या है? -4√3 होल स्क्वायर माइनस 4। a का वैल्यू क्या है? 4। c का वैल्यू क्या है? 3। इसका स्क्वायर कीजिए। कैसे इसका स्क्वायर किए? यहाँ ध्यान दीजिए, -4√3 इंटू -4√3। कैसे इसका स्क्वायर किए हैं? माइनस माइनस प्लस 4 का स्क्वायर 16, 4 इंटू 4 16, √3 बचा ना, तो √3 का स्क्वायर क्या होगा? √3 इंटू √3 का क्या वैल्यू होता है? √9 मतलब कि 3 है ना। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? क्या हो गया? √3 का स्क्वायर 3 और यहाँ 16 48। ठीक है, क्लियर है? तो 48। अब डी देखिए क्या आ रहा है
48। अब इसे कंपेयर कीजिए कि डी कैसा है, डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0, डी का वैल्यू 0 से बड़ा है, इसका मतलब क्या होंगे बताइए, डी का वैल्यू, अच्छा यहाँ पे देखिए छूट गया, यहाँ पे माइनस 48, ये छूट गया दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देखिए छूट गया है ना 48, 48 माइनस 48 क्या हो गया 0। अब यहाँ पे देखिए डी का वैल्यू क्या हो रहा है 0, तो मैंने बताया था इसके लिए ना कि जब डी का वैल्यू, यहाँ देखिए डी का वैल्यू क्या हो रहा है 0 हो रहा है। अब डी का वैल्यू 0 हो रहा है, इसके देखिए 3 कंडीशंस थे, याद कीजिए आपने एनसीईआरटी बुक में स्टडी किया होगा कि जब डी निकालते हैं अगर डी 0 की क्या होता है बराबर है, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है, डी 0 से बड़ा है। तीसरा कंडीशन क्या है, डी अगर 0 से छोटा है। ये 3 कंडीशन ध्यान रखिएगा। अब 3 कंडीशन में देखिए, यहाँ पे डी इक्वल टू 0 है, जब भी डी 0 के बराबर होगा तो क्या होंगे, इसके लिए लिखेंगे मूल क्या होंगे वास्तविक होंगे, मूल क्या होंगे वास्तविक होंगे, रूट्स विल बी रियल, रूट्स क्या होंगे रियल होंगे, और क्या होंगे मूल समान होंगे, मूल क्या होंगे समान होंगे, सेम रूट्स, ठीक है। ये क्लियर है, डी का वैल्यू 0 जब भी होगा तो ये कंडीशन याद रखना है। अब याद रखिएगा डी का वैल्यू अगर 0 से बराबर 0 से बड़ा होगा, ग्रेटर देन 0, इस कंडीशन क्या होंगे मूल वास्तविक होंगे, मूल तो क्या होंगे वास्तविक होंगे ना, रूट्स विल बी रियल। लेकिन यहां पे जो आपने बोला मूल समान होंगे, यहां मूल क्या होंगे असमान, मूल क्या होंगे असमान होंगे, रूट्स विल बी अनइक्वल, क्या होंगे समान नहीं होंगे। समझ रहे बात, कहा ऐसा होता है, देखिए जी जब डी जब आप 0 आया, डी का फॉर्मूला सबको पता है क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या है डी का फॉर्मूला, डिस्क्रिमिनेंट विभेदक का फॉर्मूला। अब यहाँ देखिए जब आप रूट्स निकालते हैं, मूल निकालते हैं, तो x इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, ये चीज याद है सबको, ये क्लियर है ना। अब देखिए जब मूल समान हो जाएंगे उस कंडीशन में ये डी क्या होगा 0। अब देखिए तो डी को अगर आप 0 रखिएगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा रूट 0 बाई 2a, फिर देखिए क्या होगा माइनस बी, ये टर्म क्या हो जाएगा इधर वाला टर्म 0 होगा ना, तो माइनस बी बाई 2a होगा ना, समझ में आ रहा है। अब एक बार क्या कीजिएगा, दोनों को सॉल्व करना, एक बार प्लस 0 लेना है, एक बार माइनस 0 लेना है बाई 2a, प्लस माइनस दोनों साथ में है ना। अब यहां ध्यान दीजिए माइनस बी प्लस 0, एक बार क्या होगा माइनस बी बाई 2a, और यहां क्या होगा माइनस बी बाई 2a, देख रहे दोनों बराबर आया, सेम आया रूट्स, इसी को कहा गया था कि डी का वैल्यू 0 होने पे। लेकिन अब देखिए जब डी का वैल्यू आप 0 से बढ़ा लीजिएगा तब इसके लिए x का वैल्यू क्या होगा माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, फिर देखिए क्या होगा माइनस बी, एक बार प्लस रूट डी लेना पड़ेगा बाई 2a, और एक बार माइनस भी लेना होगा, और ये प्लस माइनस दोनों था ना, एक बार प्लस लीजिएगा एक बार क्या लीजिएगा माइनस रूट डी बाई 2a, है ना। अब यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो अलग वैल्यू आएगा, इसको सॉल्व करेंगे अलग वैल्यू आएगा, एक वैल्यू कहला जाएगा आपका अल्फा, दूसरा वैल्यू कहला जाएगा बीटा, यही दो मान आएंगे। यहाँ तक सबको समझ में आ गया है। फिर से बताते हैं, देखिए कि जब भी डी निकालते हैं डी का फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर डी का वैल्यू 0 होता है तो आपके जो मूल होंगे वो वास्तविक होंगे, रूट्स बोलते हैं, रूट्स विल बी इक्वल, और कैसे होंगे मूल समान होंगे, सेम रूट्स होंगे। तो x का वैल्यू जो होगा माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। अब देखिए यहाँ पे d का वैल्यू जब 0 आप बैठाइएगा, d का वैल्यू 0 पुट कीजिएगा प्लस माइनस लेकर के, तो एक बार क्या होगा माइनस बी बाई 2a, एक बार प्लस 0 कीजिएगा ना, और एक बार क्या है माइनस 0 करना पड़ेगा। अब b में 0 ऐड करने पे तो फिर आपका माइनस बी बाई 2 ही आएगा ना, यहाँ माइनस
बी में माइनस घटाइएगा तो भी वैल्यू आपका यही आएगा, इसलिए कहा गया समान मूल होंगे। लेकिन यहाँ पे जब क्या होगा, डी का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तब क्या करना, मूल वास्तविक होंगे, दोनों में सेम कंडीशन है, मूल वास्तविक होंगे, रूट्स विल बी इक्वल। लेकिन मूल को क्या बोल रहा है कि असमान होंगे, रूट्स विल बी अनइक्वल। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। फॉर्मूला देखिए दोनों के लिए और ये सेम है फॉर्मूला, माइनस बी एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे। अब स्वाभाविक सा बात है, यहाँ पे एक बार कुछ जोड़िएगा यहाँ कुछ घटाइएगा तो वैल्यू क्या होगा, अलग अलग होगा। तो ये इसका मान अलग निकलेगा, इसका मान अलग, इसलिए एक का नाम अल्फा एक का नाम बीटा दिया गया। यहाँ पे आप अल्फा बीटा नाम से आप डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिनोमिनेटर आपका अल्फा बीटा से हो सकता है। तो इस क्वेश्चन को हम पूरा करते हैं, डी इक्वल टू 0 यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए इसमें आते हैं क्या चीज निकालने के लिए, जब x का वैल्यू निकालेंगे। इसे क्या करेंगे, अब x का वैल्यू निकालेंगे। फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला लगाएंगे ना, ये ध्यान दीजिएगा, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a इक्वल टू माइनस b का वैल्यू क्या है, यहाँ ध्यान देखिए, माइनस 4 रूट 3 प्लस माइनस रूट डी का वैल्यू क्या है, रूट 0 बाई 2, a का वैल्यू क्या है 4। समझ आ रहा है क्या होगा, देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये लिखने का आवश्यकता नहीं है, नहीं लिखिएगा कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो जाएगा 4 रूट 3 बाई 4 टू 8, यहाँ देखिए प्लस 0, एक बार लेंगे इसको, फिर 4 रूट 3 माइनस 0 बाई 8। इसको नहीं भी लिखेंगे, इस चीज को नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर समझने के लिए मैंने आपको यहाँ पे नोट कर दिया। एक बार प्लस 0 लेंगे एक बार माइनस 0 लेंगे, क्या होगा 4 रूट 3 बाई 8, यहाँ पे 4 रूट 3 बाई 8, 4 बन जा 4 टू जा 4 बन जा 4 टू जा, तो रूट 3 बाई 2 और फिर क्या होगा रूट 3 बाई 2। ये दो मूल आपके प्राप्त हुए, इसीलिए अल्फा इक्वल टू रूट 3 बाई 2, बीटा इक्वल टू रूट 3 बाई 2। क्लियर है। अब देखिए इस क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन क्या था, द्विघात समीकरण में क्या करना, पहले निकालना क्या, विविक्तर। आप इसको आंसर को मेंशन करना है ना, क्या लिखिएगा नीचे लास्ट में, इसीलिए विविक्तर, इंग्लिश में मान अपने इंग्लिश में लिखेंगे डिस्क्रिमिनांट बराबर क्या है, देखिए 0। बी नंबर क्या कहा है, मूल की प्रकृति, यहां लिखिए आप, मूल समान एवं वास्तविक होंगे, मूल समान एवं वास्तविक होंगे, रूट्स विल बी इक्वल एंड सेम। सी नंबर क्या है, मूल भी याद करना है, देखिए अल्फा इक्वल टू रूट 3 बाई 2, बीटा इक्वल टू रूट 3 बाई 2। ये तीनों को इस तरह से करके आप आंसर लिखिए। मैंने आपको शुरू में वीडियो में कहा था विद्यार्थियों कि आप लिखो ऐसे कि मार्क्स काटने की गुंजाइश ना मिले, इस तरह से आप मेंशन कीजिए, 5 में 5 मार्क्स आपका क्लियर है, कहीं नहीं जाएगा। नोट कर लीजिए इसको। एक बार फिर इसको रिवीजन करते हैं। क्या है, दिया गया द्विघात समीकरण में पहले निकालना है विविक्तर, दूसरा निकालना है मूल की प्रकृति और तीसरा निकालना है मूल। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सामान्य रूप। क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अब यहां से करेंगे, a का वैल्यू क्या आ जाएगा 4, b का वैल्यू क्या है -4, a का वैल्यू 4, b का वैल्यू -4 रूट 3, c का वैल्यू क्या है 3।
डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का वैल्यू क्या है, -4√3 का स्क्वायर माइनस 4। ए का वैल्यू क्या है 4, सी का वैल्यू क्या है 3। इसको सॉल्व कीजिएगा, इसका स्क्वायर तो 48, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो भी 48, दोनों को घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 0। जब भी d बराबर 0 होगा, मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे और मूल समान होंगे। इसे क्या लिखेंगे हम, क्या नीचे लिखेंगे, इसलिए मूल वास्तविक एवं समान होंगे, रूट्स विल बी इक्वल एंड सेम। कोई एक ही मीडियम में आप लिखिएगा, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में लिखेंगे। बाकी संख्याएं तो इंग्लिश हिंदी दोनों में क्या है, बराबर है। ठीक है, अब देखिए x का वैल्यू -b प्लस माइनस √d/2 है। कहां से ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला है आपका -b, माइनस यहां रख देंगे, b का वैल्यू क्या है -4√3 लिख दिए, प्लस माइनस d का वैल्यू 0। कहां से लाए, यहां है d का वैल्यू। अब देखिए डिवाइड 2 है, 2 क्या है 2, a का वैल्यू क्या है 4, क्या लिख दिए माइनस से तो माइनस प्लस 4√3। अब यहाँ प्लस √0 बनेंगे माइनस √0, इसको नहीं भी लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैंने समझाया कि आपको क्लियर किया था। और 2 जा 8, एक बार प्लस लिए है एक बार माइनस लिए है, ठीक है। अब देखिए 4√3/8, फिर यहाँ पे 4√3/8 काट दीजिएगा, ठीक है, कॉमन लेकर के तो 1/2, तो √3/2 यहाँ पे √3/2, देखिए दोनों बराबर आ रहा है ना। अब पहले ही इसको मेंशन किए थे क्या कि मूल वास्तविक एवं समान होंगे, देखिए समान हो रहा है ना, ये समान हो रहा है, ठीक है। याद रखिएगा मूल जितने भी आपके प्रश्न आएंगे बोर्ड लेवल के, सब में मूल आपके वास्तविक होंगे। डी मूल वास्तविक कब नहीं होते हैं, जब डी का वैल्यू होता है वो 0 से, यहाँ देखिए 0 से छोटा हो, ऐसे प्रश्न आपको नहीं आने वाले हैं। जो भी आएंगे आपके 0 से बड़ा आएंगे या तो 0 के बराबर आएंगे। ये कंडीशन आपके बोर्ड एग्जाम में एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए इसको लेके आपको चिंतित नहीं होना है। ऐसा कंडीशन में क्या होता है, ये कंडीशन होता है, इसका होता है मूल वास्तविक नहीं होंगे, तो ऐसे प्रश्न नहीं आते हैं आपके लिए, ठीक है। इसको इमेजिनरी बोलते हैं, वो कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर है और फिर इमेजिनरी रूट्स होते हैं, वो अलग तरह से बनता है, उस पर ध्यान नहीं देना है, ये दो कंडीशन ध्यान देना है। ये क्लियर है। इसके बाद हम लोग ये आगे के क्वेश्चन पे चलेंगे, इसको नोट कर लीजिए। आगे की वीडियो में छात्रों हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे। इस क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस करते हैं, फिर हम लोग कुछ शंकु वाले क्वेश्चन पे आएंगे, कुछ प्रमेय करेंगे, कुछ थ्योरम्स करेंगे, उसके बाद हम लोग जो कुछ है मीन मोड मीडियन उस पर करेंगे, ताकि आपके जितने भी 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन से पहले वो कवर हो जाए। चलिए, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।